हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट मोशन अंडर ग्रेविटी किया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। आज को जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, जो ग्राफ्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो किस किस के बीच में ग्राफ है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स का, पहला टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ, कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है और टाइम है उन दोनों के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखो हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन यहां पर मान लो खड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर्सन की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से दैट इज एक्स नॉट, यहां से। क्लियर। और टाइम जो है वो 0 है। तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ में पहला जो ग्राफ पढ़ रहे हैं वो है किसके लिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, या हम कहें ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जब टाइम 0 है तो इसकी जो पोजीशन है एक्स एक्सिस पे दैट इज एक्स नॉट। जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, एक्स नॉट। मान लो टाइम जो है दैट इज t1। ये ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। तो रेस्ट में है मतलब ये यहीं पर ही रहेगा। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम कितना हो गया t1, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इतनी ही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी नहीं। तो पोजीशन चेंज नहीं होगी तो इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, एक्स नॉट रहेगी। टाइम मान लो हमने मान लिया t2, पोजीशन कितनी रहेगी, एक्स नॉट। टाइम t3 पोजीशन एक्स नॉट, टाइम t4 पोजीशन एक्स नॉट, मतलब वो की वो पोजीशन रहेगी। ठीक है, टाइम यहाँ पर चेंज हो रहा है लेकिन जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन लगातार सेम है उसकी, वो की वो है पोजीशन। तो इस केस के लिए हमें अगर ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखो हम दो एक्सिस लेंगे, क्योंकि दो क्वांटिटीज हमारे पास, एक पोजीशन है और एक टाइम है। इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर टाइम जो है दैट इज 0, टाइम t1, टाइम t2। ठीक है, तो ये हमने दो पोजीशन टाइम ले लिया, t1 t2, पोजीशन x नॉट। जब टाइम 0 है पोजीशन कितनी है, x नॉट है। तो टाइम 0 पे पोजीशन x नॉट मतलब ये पॉइंट आएगा। टाइम t1 है, पोजीशन फिर से x नॉट है। तो टाइम t1 पर जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, x नॉट है। ये पॉइंट आएगा। क्लियर। जब टाइम t2 है, पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो टाइम t2 पर जो पोजीशन है वो क्या है, x नॉट, वही पोजीशन। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि पैरेलल होगा किसके, टाइम वाले एक्सिस के। ठीक है, तो ये है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्लियर। तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है जब ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा। सेकंड ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड ग्राफ हमारे पास आता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन होगा उसके लिए। यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ चुके हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, देखो एक ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है
दैट डिस्टेंस इज x नॉट, क्लियर, और टाइम जो है दैट इज 0। अभी मोशन जो है उसका स्टार्ट नहीं हुआ है, ओके। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू हुआ, ऑब्जेक्ट ने कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लो बी पॉइंट पे पहुंचा, टाइम t1, और उसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से, अब वो पोजीशन कितना दूर पहुंच गया वो, तो जब टाइम t1 है तो उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, x1, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल कर रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन है उसका, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और फिर कुछ टाइम के बाद में उस सी पॉइंट पर पहुंचा, टाइम जो है दैट इज t2, और उसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से दैट इज x2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, और टाइम के साथ भी कैसे, इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में, टाइम इंटरवल में इक्वल उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, ओके। तो इस चीज के लिए हम ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं पोजीशन और टाइम का, तो कैसे प्लॉट करेंगे, टाइम एंड पोजीशन। पोजीशन में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी रख सकते हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ सकता है, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिख सकते हो। तो जब टाइम जो है दैट इज 0, टाइम इंटरवल t1, टाइम t2, पोजीशन जो है x0, पोजीशन x1, पोजीशन x2, ठीक है। तो जब टाइम 0 है पोजीशन कितनी है, x0, तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा। जब टाइम t1 है पोजीशन कितनी, x1, तो आपके पास जो x1 है, और जब टाइम इंटरवल कितना है, t1 है, तो ये पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। जब टाइम t2 है तो पोजीशन कितनी है, x2 है, तो ये पॉइंट कहां पर आएगा, ये पॉइंट हमारे पास इधर आ जाएगा। जब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये एक जो है स्ट्रेट लाइन आएगी, जो यूनिफॉर्म मोशन की जो लाइन है, ये एक आपके पास कैसा स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को नाम रख दिया P, Q, R, S यहां पर। तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा पोजीशन टाइम के बीच में यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब ये जो लाइन आई है, इस लाइन का स्लोप हम निकाले अगर, स्लोप ऑफ लाइन, तो वो हमें किसकी वैल्यू देगा, ये हम देखेंगे यहाँ पर। स्लोप मतलब इस लाइन की जो ढलान है, कितना एंगल इस लाइन ने बनाया हुआ है यहाँ पर टाइम वाले एक्सिस के साथ। तो यहाँ इसके लिए हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एंगल, तो यहाँ एंगल हमने मान लिया थीटा, इस पॉइंट को नाम दे दिया टी, ओके। तो हमें tan थीटा निकालना पड़ेगा स्लोप निकालने के लिए। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये जो आपकी ट्राइंगल है PTQ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, एंगल के सामने वाली साइड, मतलब QT, अपॉन में बेस क्या है PT, दैट इज tan थीटा, ओके। अब हमें QT जो है वो निकालना है। तो QT जो है वो आपके पास पोजीशन के पैरेलल लाइन है। तो पोजीशन जो है, ये वाली जो पोजीशन है, यहां से यहां तक जो पोजीशन है दैट इज x2, और यहां से यहां तक जो पोजीशन है t तक दैट इज x1। तो ये जो पोजीशन बचेगी, ये पोजीशन कितनी बचेगी, x2 माइनस में x1। सिमिलरली PT हम निकालेंगे, तो PT यहां से t का जो टाइम है दैट इज t2, और यहां से ये जो टाइम दैट इज t1, तो ये टाइम कितना आ जाएगा, t2 माइनस में t1। तो tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 चेंज इन पोजीशन अपॉन t2 माइनस t1 चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं यहां पर, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज वेलोसिटी। तो जो स्लोप ऑफ लाइन है वो हमें किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी की वैल्यू देगा। अगर हमारे पास पोजीशन हम क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। और अगर हम यहां पर जो पोजीशन है वो डिस्टेंस लेते हैं, तो फिर ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड। मतलब जो पोजीशन टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो आपको किसकी वैल्यू देगा,
स्पीड की जो लाइन है उस लाइन का स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी की या फिर स्पीड की। तो ये दो ग्राफ हमारे पास, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसमें आपको इतना करना है आज, ठीक है, ये नोट कर लेना।